Hello dosto, how are you all? I hope you guys are good. And today topic is all about ACL. It means Access Control List. And I hope you guys are super excited to read about ACL, right? देन गाइज चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाइज मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हेन वी हैव CH मोड एंड CH ऑन देन व्हाट इज द यूज ऑफ ACL। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कमांड्स हैं, CH मोड है, CH ऑन है, देन मेरे को ACL की जरूरत क्यों है, राइट? चलिए इसको हम लोग एक समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ACL क्या है। सिंपल एक छोटी सी स्टोरी है एंड कुछ नहीं, बट ये स्टोरी से आपको समझ आ जाना है कि ACL क्या होता है, राइट? बेसिकली दो यूजर्स है, राइट? लाइक एक राम एक श्याम ले लेते हैं, राइट? दो यूजर्स है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है गाइस कि जो राम है उसके सर्वर पे कुछ फाइल्स है, कुछ फोल्डर्स है, राइट? राम जो है वो एक्सेस देना चाहता है श्याम को कि श्याम जो है एज अ यूजर्स राम के फोल्डर्स और फाइल्स में कुछ भी आकर राइट कर सके या रीड कर सके, राइट? बट राम ये भी चाहता है कि उस फाइल्स या फोल्डर्स को ओनली श्याम ही यूज कर सके, अलग अदर यूजर लाइक सफिया, पूजा या अलग कोई भी, राइट? कोई अदर यूजर उस फाइल और फोल्डर को यूज ना कर सके, राइट? सिर्फ पर्सनली श्याम ही उस फोल्डर को यूज कर सके। इन दैट केस वी यूज ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इट मीन्स कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूजर को ही अपने फोल्डर और फाइल्स को यूज करने की परमिशंस देते हो तो आप वहां पे ACL का यूज करोगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, राइट? एंड उस कंडीशंस में लाइक आप अगर CH मोड 777 या फिर CH मोड आप करके कुछ भी आप परमिशंस दे दिए, वहां पे वो पूरा अगर आप यूजर्स को देते हो तो वो पूरा यूजर्स को वो परमिशंस मिल जाएगी, राइट? लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये रहा। अगर आप यहाँ पे CH मोड लाइक यूजर्स को परमिशन देना चाहते हो तो वो सिंपली पूरे यूजर्स में लग जाएगी, यानी कोई भी यूजर्स उस फाइल को या फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। ग्रुप में चाहे अगर करोगे आप CH मोड का यूज करके तो वो भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, अदर्स में कर दोगे तो वहां भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट? बेसिकली यहाँ पे इसकी एक डीमेरिट्स है कि यहाँ पे अगर आप लाइक एक पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ एक ही यूजर्स को परमिशंस देना चाहते हैं आप वहां पे CH मोड या CH ऑन जैसी कमांड्स को यूज ना करके आप ACL की कमांड यूज करो एंड आप उस पर्टिकुलर यूजर्स को उस चीज की परमिशंस दे दो। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा अब कि हम लोग ACL क्यों यूज करते हैं एंड ये कितना इंपॉर्टेंट कमांड है, राइट? बहुत ही ज्यादा गाइस ये इंपॉर्टेंट कमांड है। सिंपली हम लोग पढ़ लेते हैं ACL के बारे में। इट अलाउज यू टू गिव अ मोर स्पेसिफिक सेट ऑफ परमिशंस टू फाइल और डायरेक्टरी, राइट? विदाउट चेंजिंग द बेस ऑनरशिप एंड परमिशंस, राइट? मैंने यही आपको बताया कि वहां पे ना ही आपकी ऑनरशिप चेंज होगी ना ही उसकी कोई परमिशंस चेंज होगी। मेरे को पर्टिकुलर यूजर को वो देना है वो फाइल और फोल्डर तो मैं उसको सिर्फ वो उसको उस चीज की एक्सेस दे दूंगी ACL के थ्रू एंड वो बेसिकली उसको यूज कर सकता है, राइट? सिंपली यहाँ पे कमांड्स दो तरह के हैं। एक है सेट FACL, इट मींस सेट फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट? एंड गेट FACL, गेट फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दोस्तों जो गेट FACL कमांड होता है ना, गेट फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो सिंपली आपका फाइल और फोल्डर्स इसके रिलेटेड जानकारी आपको देता है, राइट? कि वो वो फाइल और या फोल्डर, ठीक है, कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है, किसको परमिशंस है, किसको परमिशंस नहीं है, कौन से यूजर्स को परमिशंस है, कौन से ग्रुप को परमिशंस है या अदर को क्या क्या परमिशंस है, राइट? या अगर आप कोई ऐड कर रहे हो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू, सेट FACL के थ्रू, तो कौन से यूजर्स को आप परमिशंस दे रहे हो, सिंपली वो यहाँ पे वो आपको दिखाएगा, राइट? ये तो हो गया गाइज मेरे यहाँ पे गेट FACL, राइट? आई होप आप लोगों को समझ आया हो। देन गाइज नेक्स्ट कमांड है हमारा कि फॉर एडिंग द परमिशंस फॉर यूजर, कि मेरे को किसी यूजर्स के लिए परमिशंस को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी। इन दैट केस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यह कमांड है सेट FACL। सेट FACL इट मीन्स कि सेट फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सेट करना है क्या, फाइल की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कमांड के थ्रू। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे सेट FACL -m यूजर, यूजर का सिंबल शुरू ही यू से होता है, राइट? हम लोग यूजर कैसे लिखते हैं, USER यूजर। तो यूजर का फर्स्ट लेटर U, देन सेमीकोलन, देन उसके बाद यूजर, अगर आप यूजर के लिए दे रहे हो तो यूजर का नेम कि किस यूजर को दे रहे हो, राइट?
और उसके बाद उसको क्या परमिशंस दे रहे हो, सिंपली वो रीड राइट एग्जीक्यूट एंड किस फाइल और फोल्डर के लिए दे रहे हो, सिंपली वो आप वहां पे लिखोगे। सो उस यूजर को उस फाइल की या फोल्डर की जो भी उसमें अगर आप उसको जो चीज की परमिशंस दे रहे हो वो उसमें वो सिंपली वो काम कर सकता है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा कि फॉर एडिंग द परमिशंस फॉर ग्रुप, सिंपली इसी तरह आप ग्रुप को भी दे सकते हो, लाइक सेट FACL हैफन एम, सेट FACL हैफन एम, यहाँ तक तो सेम रहेगा। एंड ग्रुप, ग्रुप के लिए आप क्या लिखते हो, GROUP, राइट। सो जी फॉर ग्रुप, तो जी सेमीकोलन एंड देन देना किसको है, तो ग्रुप को देना है। सो ग्रुप का नेम, जो भी आपका ग्रुप का नेम होगा वो ग्रुप का नेम, देन आपको क्या चीज की परमिशंस देनी है उस ग्रुप को, लाइक रीड की परमिशंस आपको देनी है सिर्फ, तो आप रीड भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप WX भी लिखो वहां पे, राइट एंड एग्जीक्यूट, राइट। एंड अगर पूरे को देनी है, आपको पूरा ग्रुप को ही परमिशंस देनी है, सो सिंपली रीड राइट एग्जीक्यूट, कि वो वहां पे रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। एंड देन किस फाइल और फोल्डर के रिगार्डिंग देनी है, सो वो वहां पे आप मेंशन कर देना, राइट। so it's simple। and next है guys हमारा कि to remove a specific entry, मेरे को एक specific entry को remove करना है, right। so मैं कैसे करूंगी, so set FACL then hyphen x, यूजर से लाइक मेरे को अगर हटाना है तो यूजर नेम रीड एट राइट एग्जीक्यूट एंड देन फाइल नेम, राइट। ग्रुप से हटाना होगा आप जी कर देना, राइट, सिंपल। सो नेक्स्ट है गाइस हमारा कि टू रिमूव ऑल एंट्रीज, मेरे को ऑल एंट्रीज हटानी है, सारी एंट्रीज हटानी है, राइट। सो उस कंडीशंस में मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि सेट FACL सेट फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हैफन बी एंड देन टारगेट फाइल, जो भी फाइल है उस फाइल का नाम, ठीक है। सो उस फाइल से जितनी भी आप एंट्रीज होगी वो सारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये बेसिकली एक बार में वो सारी एंट्री को रिमूव कर देगा, राइट। अगर वो फाइल किसी ग्रुप से कनेक्ट हो, वो फाइल अगर किसी यूजर से कनेक्ट हो, वो सारी चीज को वो एक बार में खत्म कर देगा, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा गाइस कि फॉर एडिंग परमिशंस फॉर यूजर इन ऑल द फाइल्स इनसाइड अ फोल्डर। सो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, लाइक आपके पास एक फोल्डर है, राइट, एंड उस फोल्डर के अंदर लाइक थाउजेंड्स ऑफ फाइल है, राइट। देन आप क्या करोगे कि अब आप ये अगर कि कोई और एक्सेस को, लाइक शाम को उसको एक्सेस करना है, सो अब आप बैठकर हर एक फाइल को आप ये परमिशन तो नहीं दोगे कि इसको श्याम एक्सेस कर सकता है ये फाइल को, बिकॉज श्याम को हर एक 100 फाइल को एक्सेस करना, उसको 100 फाइल में कुछ ना कुछ काम है, कुछ रीड करना है या फिर राइट करना है, एग्जीक्यूट कुछ तो करना है उसको। सो आप अब एक एक फाइल करके तो परमिशन नहीं दोगे। सो इन दैट केस आप इस कमांड का यूज करना, डायरेक्टली आप ये फोल्डर में आपका लगा देना, तो फोल्डर से रिलेटेड उसके अंदर जो भी फाइल्स रहेगी वो 1000 फाइल को एक्सेस कर सकता है, ओनली श्याम, नॉट अदर यूजर, राइट। सो यहाँ पे सेट FACL हैफन कैपिटल R देन स्मॉल m देन यूजर का नेम जो भी होगा, राइट, वो दे देना आप। एंड रीड राइट एग्जीक्यूट, आपको जो भी देना हो ये परमिशन, रीड देना है तो रीड करना, राइट करना तो राइट, एग्जीक्यूट तो एग्जीक्यूट, या तीनों देना तो तीनों दे दो। देन टारगेट फाइल जो भी है और फोल्डर जो भी है, सो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे मेरे को किसी की परमिशंस को देखनी है थ्रू गेट FACL एंड कैसे परमिशंस देनी है थ्रू सेट FACL, राइट। देन गाइस नेक्स्ट है हमारा कि क्रिएट अ न्यू यूजर। अगर आप लोग को, मैं एक्चुअली में ये वीडियो पहले ही बनाने वाली थी बट मैं एक्चुअली भूल गई, देन मैंने सोचा कि चलो इसी वीडियो पे ये भी बता देती हूँ आप लोग को कि आप लोग यूजर्स को कैसे क्रिएट करोगे, राइट। मैं एक्चुअली में यूजर्स क्रिएट करना बताई थी, बट उस यूजर्स को आप परमिशंस कैसे दोगे, उस यूजर के थ्रू आप काम कैसे करोगे, वो चीज मैंने नहीं बताया था, राइट। सो मैं एक्चुअली में भूल गई थी, देन मैं इस वीडियो में आपको वो पूरी अच्छे तरीके से ये चीज हम आपको क्लियर कर देंगे, राइट। देन यहाँ पे है गाइस कि क्या करना है अगर आपको एक यूजर्स को क्रिएट करना है। सो सिंपली आप एड यूजर्स एंड यूजर्स का नाम जो भी लाइक सफिया, तो एड यूजर सफिया, अब उसको परमिशंस भी तो देना है सूडो वाला कि वो हर एक काम कर सके, वो फाइल बना सके, वो फोल्डर बना सके, वो जो मन चाहे वो कर सके एज अ यूजर, जैसे आप उबंटू करते हो, राइट। सो सिंपली उसके लिए आप यूजर मोड हैफन A कैपिटल G सूडो देन आपका यूजर्स का नेम, राइट। देन उसके बाद आपको चेक करना है कि ये यूजर्स रनिंग भी है या नहीं है, यूजर्स है भी या नहीं। देन ID सफिया करोगे तो आपको वहां पे बहुत सारी ID मिल जाएगी, लाइक। देन है हमारा SU, अगर आपको स्विच करना है एज अ सफिया यूजर्स आपको वर्क करना है, या जो भी यूजर्स आप क्रिएट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट यूजर आपको वर्क करना है, देन आप SU स्पेस, SU के बाद स्पेस है ना, SU इट मीन स्विच यूजर, यूजर को क्या करना है, हमको स्विच करना है, राइट।
स्पेस डैश देन फिर आपका यूजर्स का नाम जो भी होगा वो आप दे देना, राइट। सो सिंपली आप यहाँ पे ये कर सकते हो। देन रन sudo कमांड फॉर वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल लाइक sudo ls हाइफन, ये आप वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो कि कैसे ACL क्या होता है एंड हम लोग यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। सो फटाफट से ये सारी चीजों को हम लोग जाकर देख लेते हैं अपने इंस्टांस पे। सो चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने इंस्टांस पे एंड ये सारी चीजें मैं आपको करके इंस्टांस पे दिखाती हूँ, राइट। सो दोस्तों ये आ गए हम लोग अपने इंस्टांस पे एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक यूजर्स को क्रिएट करना सिखाऊंगी कि कैसे आप एक यूजर्स को क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड उसको कैसे आप परमिशंस दे सकते हो, राइट। सो सिंपली यूजर्स क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे sudo, देन आपको यूजर्स को ऐड करना होगा। सबसे पहले तो ऐड यूजर, एक यूजर लाइक डेवऑप्स बना लेते हैं, राइट। सो डेवऑप्स एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड के लिए सॉरी मैं यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड दे देती हूँ। तो कुछ भी यहाँ पे मैंने @123 कुछ तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, TEST @123 कुछ तो मैंने ऐसा पासवर्ड यहाँ पे दे दिया। देन यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे एंटर भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ फिल करना है तो आप लिख सकते हो, मैं अभी सिंपली यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, राइट। देन गाइस यहाँ पे आता है कि इज द इंफॉर्मेशन करेक्ट, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है। देन वाई, यस सही है। देन यहाँ पे आपको अब चेक करना होगा, इस यूजर तो आपका बन गया, राइट। अब यूजर्स को परमिशंस भी तो देनी होगी। सो परमिशंस के लिए आप क्या करोगे, सिंपली sudo यूजर मोड -a कैपिटल G, राइट। एंड यूजर का नेम क्या था गाइस, मेरा डेवऑप्स था, तो डेवऑप्स, देन एंटर, राइट। तो सिंपली ये करने के बाद ये क्या हो गया, sudo यूजर मोड -a, ओ सॉरी मैंने sudo लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगी -a -g के बाद भी तो sudo आएगा ना, sudo, राइट। उसके बाद DevOps, राइट, एंटर कर दिया मैंने। देन उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने यूजर से, तो आईडी वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो आईडी, उसके बाद यूजर्स का नाम क्या है गाइस, मेरा DevOps है, राइट। सो आईडी DevOps, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आईडी आ गई DevOps, आपकी ग्रुप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। सो सिंपली आपका यूजर्स क्या है, ऐड हो गया, राइट। देन अब क्या यहाँ पे अगर आपको एज अ आपको डेवऑप्स यूजर आपको अपने सिस्टम को यूज करना है, तो आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। अभी आप उबंटू यूजर हो, राइट। आप PWD यहाँ पे करो, देखो सॉरी PWD हु एम आई करो, राइट। हु एम आई, राइट, हु एम आई, तो आप एज अ उबंटू हो, राइट। देन आपको अब क्या करना है कि अब आपको एज अ DevOps यूजर वर्क करना है, राइट। सो SU स्विच यूजर हैफन, उसके बाद यूजर का नेम DevOps, राइट। देन एंटर, पासवर्ड मांग रहा है तो आपने जो पासवर्ड डाला था सिंपली वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दो, देन एंटर, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप सिंपली आप DevOps एज अ DevOps यूजर आप यहाँ पे इन कर गए, राइट। आपको अगर देखना है तो आप अभी हु एम आई करो कि मैं कौन हूं, तो आपको बता देगा कि आप एज अ DevOps यूजर हो, राइट। सो सिंपली आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको फाइल्स बनानी है या फोल्डर्स बनाना है या कुछ भी करना है, सो वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइक मेरे को अभी यहाँ पे एक फोल्डर बनानी है, राइट। तो MKDIR, चलिए एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर 1, राइट। सो फोल्डर 1, राइट। तो मैं यहाँ पे वो फोल्डर भी बना दी, आप ls करके सॉरी ls करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फोल्डर 1 बन गया, राइट। इसके अंदर जाना है आपको, तो cd फोल्डर 1 करो, इसके अंदर आप चले गए। यहाँ पे आपको फाइल बनानी है, सो टच करके आप यहाँ पे file.txt कुछ तो क्रिएट मैंने यहाँ पे कर लिया। सो ls करोगे तो वो फाइल भी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे आप एज अ उबंटू यूजर अपने सिस्टम को यूज कर सकते हो, वैसे एज अ डेवऑप्स यूजर भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ से आपको बाहर निकलना है, तो सिंपली बहुत ही इजी है यहाँ से बाहर निकलना। आप सिंपली यहाँ पे EXIT कर दो, एग्जिट, राइट, निकल गया बाहर, लॉग आउट। अब आप यहाँ पे PWD कमांड यूज करो, सो सिंपली सॉरी PWD नहीं, हु एम आई, राइट, हु एम आई कमांड यूज करो यहाँ पे। सो आप एज अ उबंटू यूजर हो। सो आई होप यू गेट इट कि कैसे हम एक यूजर्स को क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर स्विच करते हैं, राइट। सो सिंपली मैं यहाँ पे अभी ये सबको क्लियर कर देती हूँ, राइट। एंड आते हैं अपने टॉपिक पे कि ACL हम लोग कैसे यहाँ पे यूज करेंगे एंड कैसे अब हम मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर्स को परमिशंस देंगे, राइट।
सो चलिए फटाफट से हम लोग वो भी देख लेते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे अभी ls करती हूँ, राइट। तो मेरा यहाँ पे एक फोल्डर है, इसलिए चलिए मैं सिंपली यहाँ से इसको छोड़ के अभी चलती हूँ मैं एक अपने टेम्प फोल्डर पे, राइट। सो सिंपली मैं यहाँ पे चली गई अपने टेम्प फोल्डर पे एंड ls करती हूँ, तो यहाँ पे कुछ है, राइट। सो सिंपली यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेती हूँ, राइट। सो सिंपली फाइल बनाने के लिए क्या होता है कि टच एंड देन फाइल का नेम, तो फाइल का नेम मैं रख देती हूँ फाइल 1.txt, राइट। रख दिया मैंने, अब ls करती हूँ। सो सिंपली यहाँ पे ये फाइल 1.txt इज क्रिएटेड, राइट। देन अब मेरे को क्या करना है कि मैं एज अ उबंटू यूजर चाहती हूँ कि मैंने जो डेवऑप्स यूजर बनाया है, राइट। सो सिंपली मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा डेवऑप्स यूजर है वो इस फाइल को एक्सेस कर सके, राइट। उबंटू इज अलग यूजर एंड डेवऑप्स इज अलग, राइट। दोनों बेसिकली अलग अलग यूजर है। अब मैं चाहती हूँ एज अ उबंटू यूजर कि मैं डेवऑप्स यूजर को ये परमिशंस दे दूं कि वो ये फाइल को एक्सेस कर सके। सो बहुत ही सिंपल है। सो सिंपली अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गेट FACL के थ्रू पहले इसको चेक करते हैं कि इसको क्या क्या परमिशंस है। तो सिंपली GET गेट FACL, राइट। गेट FACL एंड फाइल्स का नाम क्या है, फाइल 1.txt। ये करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी फाइल 1.txt है, ठीक है। ऑनर कौन है, उबंटू है, यानी कि बनाया कौन है इस फाइल्स को, उबंटू ने बनाया है। ग्रुप उबंटू, यूजर को क्या है, रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की भी परमिशन नहीं है। ग्रुप को भी रीड राइट की परमिशन है एंड अदर्स को रीड की ही परमिशन है, ना राइट की एग्जीक्यूट की कोई चीज की इसको परमिशन नहीं है। सो दोस्तों मैं अब ये चाहती हूँ कि ये फाइल को जो मेरा डेवऑप्स यूजर है वो भी इसको एक्सेस कर सके, राइट। मतलब वो सिंपली मैं चाहती हूँ कि वो रीड कर सके, राइट। सो उसके लिए मैं इसको वहां पे क्या परमिशंस दूंगी, सिंपली कुछ नहीं करना आपको, सेट FACL, राइट। सेट FACL, उसके बाद हैव फन देन वो यूजर है, सो यू, देन कॉलन, कॉलन के बाद सिंपली यूजर का नेम, तो क्या है वो यूजर, डेवऑप्स है, राइट। देन उसके बाद सिंपली फाइल का नेम, तो फाइल 1.txt, राइट। एंटर करती हूँ। सो यहाँ पे ओ सॉरी मैंने इसको परमिशन ही नहीं दिया, राइट। सो डेवऑप्स एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं दे देती हूँ सेट FACL यूजर, राइट। उसके बाद यहाँ कॉलन, राइट। कॉलन के बाद मैं यहाँ पे इसको किसकी परमिशंस देती हूँ, सो सिंपली मैं इसको रीड की परमिशंस देती हूँ, राइट। देन एंटर, राइट। सो सिंपली मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा डेवऑप्स यूजर है वो मेरे फाइल को रीड कर सके, राइट। सो सिंपली मैं उससे पहले फाइल में कुछ यहाँ पे राइट कर देती हूँ, लाइक vim safia.txt, राइट। सॉरी सफिया नहीं, vim फाइल 1.txt, राइट। देन एंटर। देन इस फाइल में मैं कुछ यहाँ पे ऐड कर दूं, राइट। ये कर देती हूँ, राइट। सो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाय, उसके बाद escape कॉलन WQ एंटर एंटर, राइट। सो मैंने यहाँ पे कुछ तो लिख दिया हाय। अब मैं वो कैट करके भी देख सकती हूँ फाइल 1.txt, सो सिंपली मेरे को यहाँ पे दिखेगा हाय। बट अब मैं चाहती हूँ कि डेवऑप्स जो है वो भी इसको रीड कर सके, राइट। डेवऑप्स यूजर जो है वो भी इसको रीड कर सके। तो उससे पहले मैं यहाँ पे इसकी परमिशंस देख लेती हूँ। उससे पहले गेट FACL एंड फाइल क्या है, फाइल 1.txt, राइट। सो सिंपली अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यूजर जो है डेवऑप्स ऐड हुआ जिसको सिंपली रीड की परमिशंस है, राइट। और एग्जीक्यूट की परमिशंस मैंने उसको नहीं दिया, मैंने रीड की परमिशंस दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपली CD, राइट। सॉरी मैं पहले स्विच कर जाती हूँ एज अ डेवऑप्स, तो SU, उसके बाद इस डैश, देन डेवऑप्स, राइट। डेवऑप्स यूजर का नाम, देन पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं इसको। देन अब मैं एज अ डेवऑप्स यूजर लॉगिन हो गई। आप यहाँ पे हु एम आई से चेक कर सकते हो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। सो आप डेवऑप्स हो, आप एक यूजर्स हो, राइट। देन अब यहाँ पे आप CD करके टेम्प में चले जाओ, चेंज डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में जाना है, टेम्प में जाना है, ls करो। So guys you access the file 1.txt फाइल, राइट। देन अब यहाँ पे क्या करना है, मैं अब देखना चाहती हूँ कि मैंने जो लिखा था एज अ उबंटू यूजर वो मैं यहाँ पे रीड कर सकती हूँ या नहीं। सो सिंपली कैट एंड फाइल 1.txt, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है हाय, राइट। इट मीन्स कि आप अगर यूजर्स को वो परमिशंस दे दोगे, अगर आप दूसरे यूजर्स को, सिंपली वो भी यूजर्स आपके फाइल और फोल्डर्स पे आकर आप अगर जिस चीज के भी परमिशंस दोगे, अगर आप उसको राइट की परमिशंस दोगे तो वो राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट की परमिशंस दोगे तो वो फाइल को एग्जीक्यूट रन वगैरह कर सकता है, राइट। बट मैंने अभी सिर्फ उसको क्या चीज की परमिशंस दी थी, रीड की परमिशंस दी थी। तो मैं यहाँ पे अगर अभी राइट करने का ट्राई करती हूँ, चलिए राइट करने का
यहाँ पे ट्राई करते हैं तो देखते हैं होता है या नहीं, ठीक है। तो file1.txt, राइट। सो सिंपली यहाँ पे लिखा ही आ रहा है कि रीड ओनली, राइट। यहाँ पे आप कुछ राइट नहीं कर सकते, यहाँ पे होगा ही नहीं, राइट। सो सिंपली मैं यहाँ से अभी के लिए बाहर चली जाती हूँ, यहाँ पे कुछ रीड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेस इंटर और टाइप कमांड टू कंटिन्यू, राइट। देन ये मेरे यहाँ पे होगा ही नहीं, मैं यहाँ पे लॉक हो गई। अब यहाँ पे कुछ होना ही नहीं, आप कुछ भी यहाँ पे लिख दो वो कुछ नहीं करेगा, वो सेव ही नहीं होगा, राइट। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है कि आप अगर वहां पे जो परमिशंस आप दोगे वो यहाँ पर वही परमिशंस आकर लगेगा, राइट। आप कोई और परमिशंस यहाँ पे नहीं यूज करते, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, लाइक आप चाहते हो कि मेरे को परमिशंस तो मिला ही नहीं है, मेरे को परमिशन सिर्फ रीड का मिला, बट मैं यहाँ पे राइट भी करना चाहती हूँ, देन यू कांट, आप नहीं कर सकते वो चीज, राइट। सो आई होप यू गॉट इट कि कैसे हम लोग परमिशंस देते हैं, कैसे हम लोग यूजर्स को क्रिएट करते हैं, राइट। देन अब हम लोग फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि ग्रुप को कैसे परमिशंस दिया जाता है, राइट। सो सिंपली कुछ नहीं है, ग्रुप के लिए भी अगर आपने यहाँ पे एक कमांड सीख लिया देन आप टोटल सारे कमांड्स को इजिली आप कर लोगे, बट मैं आपको एक बार फिर भी करके बता देती हूँ, लाइक मैं इसको क्लियर करती हूँ। एंड देन ग्रुप के लिए कुछ नहीं है, सेट FACL, राइट, कि सेट करना है फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, -m, ग्रुप है सो G, एंड ग्रुप का नाम लाइक मैं अभी यहाँ पे डेवऑप्स ही दे देती हूँ, राइट। सो डेवऑप्स को मैंने दे दिया, इसको मैं क्या चीज की परमिशंस दूंगी, लाइक मैं रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशंस दे दूंगी। एंड उसके बाद आपका फाइल नेम, ओ सॉरी मैं टेम्प फोल्डर में नहीं हूँ, राइट। सो कोई नहीं, मैं यहाँ से चल जाती हूँ टेम्प में एंड यहाँ पे ls करती हूँ एंड देन अब इसको मैं परमिशंस दे देती हूँ। सो सेट FACL, राइट, देन -m, ग्रुप को देना है कॉलन, उसके बाद ग्रुप का नेम सो डेवऑप्स, एंड उसके बाद आप सिंपली अपनी फाइल का नाम दे, सॉरी परमिशंस क्या दोगे वो तो लिखे ही नहीं। सो सिंपली रीड की परमिशंस, चलिए मैं इसको इसमें तीनों की परमिशंस देती हूँ, फुल ऑन परमिशन, जो करना है कर लो भाई। देन file1.txt, राइट। सो सिंपली file1.txt, उसके बाद एंटर, राइट। सो सिंपली इस ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशंस मिल गई। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि कैसे हम लोग ग्रुप को परमिशंस देते हैं, कैसे हम लोग यूजर्स को परमिशंस देते हैं। आई नो कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है, बट इट्स ओके, आप सीख रहे हो देन नो प्रॉब्लम, राइट। सो नेक्स्ट है गाइस कि अब आप क्या कर सकते हो कि रिमूव भी कर सकते हो, ऑल एंट्रीज आप रिमूव कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, मैं उससे पहले आपको पहले गेट FACL, राइट, ये एंड देन उसके बाद फाइल का नाम। सो सिंपली ये मैंने कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको एक ग्रुप की भी परमिशंस है, राइट। सॉरी यहाँ देख सकते हो डेवऑप्स ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों चीज की परमिशंस है, और एज अ यूजर डेवऑप्स को सिर्फ रीड की परमिशंस है, राइट। सो सिंपली अब आप ये सारे परमिशंस को हटाना चाहते हो, सो आप कैसे हटाओगे। सो सिंपली उसके लिए आप अगर एक एक करके हटाना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि मैं एक एक, लाइक मैं पहले ग्रुप का हटा लूं देन फिर मैं यूजर्स का हटाऊं, इस तरह से अगर आप हटाना चाहते हो सो बेसिकली आप कमांड यूज कर सकते हो, सेट FACL -x, यूजर का नाम देन यूजर नेम RWX देन फाइल, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये कमांड मेरी नोट्स में है, आप देख सकते हो। बट आप चाहते हो कि मैं इसको पूरा ही हटा दूं, क्यों एक एक करके हटाना, मेरे को चलो पूरा ही हटा देते हैं, राइट। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरा मतलब लाइक आप अगर लाइक अगर पूजा को हटाना चाहते हैं, लाइक एज अ पूजा जो यूजर है जिसको आपने अलाउ किया, बट आप पूजा को हटाना चाहते हो, राइट। बट आप क्या चाहते हो, राम को हटाना नहीं चाहते हो, राइट। सो सिंपली इस कंडीशन में आप सिंपली उस कमांड्स को यूज कर सकते हो, सेट FACL -x, यूजर देन यूजर का नाम देन जो भी आपको रीड राइट एग्जीक्यूट जो भी है, राइट, जो भी परमिशंस उससे हटाना चाहते हो वो परमिशंस लिख देना। देन उसके बाद आपकी फाइल का नाम, राइट। देन आपको अगर एक ही बार में हटाना है सो सिंपली सेट FACL, राइट, सेट FACL -b, राइट। उसके बाद फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है गाइज मेरा file1.txt, राइट। देन अब मैं यहाँ पे गेट FACL वाली कमांड चलाती हूँ दोबारा से। सो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे परमिशंस नहीं है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो एक ग्रुप भी ऐड था डेवऑप्स जिसको कि रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों चीज की परमिशंस थी। यहाँ पे एक यूजर्स भी ऐड था जिसको रीड की मैंने परमिशंस दी थी, राइट। देन यहाँ पे वो है ही नहीं क्योंकि मैंने उसको हटा दिया। सो अब ये है ही नहीं, यहाँ से खत्म गया। सो आप इस तरह से ये चीज कर सकते हो। एंड लाइक यहाँ पे एक फोल्डर है, राइट। सो सिंपली लाइक यहाँ पे एक तो कुछ तो फोल्डर है, राइट, mkdir
फोल्डर 1 मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया। देन इसके अंदर चलती हूँ, सिंपली cd फोल्डर 1 एंड देन यहाँ पे मैं ls करती हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। सपोज कर लो कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फाइल है। अब एक बार में फाइल उसके बाद मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा एक बार में 10 फाइल बन जाए या कुछ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया राइट डॉट txt राइट। अब मैं यहाँ पे ls करती हूँ। सो सिंपली यहाँ पे 9 फाइल बन गई राइट। सो सिंपली अब सॉरी 10 फाइल बन गई राइट। सो सिंपली अब मैं चाहती हूँ कि ये 10 फाइल्स को एक्सेस कर सके। कौन एक्सेस कर सके? जो मेरा सेकंड यूजर डेवऑप्स है वो इसको एक्सेस कर सके। सो इन दैट कंडीशन यू यूज दैट कमांड राइट। सो वो कमांड क्या है? वो बहुत ही ज्यादा सिंपल कमांड है। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, सेट FACL राइट, हैव फन, उसके बाद कैपिटल R स्मॉल m, देन यूजर, यूजर के लिए यूजर कौन है गाइज मेरा? सो डेवऑप्स है राइट। सो डेवऑप्स राइट। उसके बाद सिंपली आपको उसको क्या चीज की परमिशंस देनी है? इस फाइल में वो कुछ रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। मैं चलो उसको तीनों की परमिशंस देनी है, जो कर ले भाई तो इस फाइल के साथ राइट। तो सिंपली रीड राइट एग्जीक्यूट एंड देन टारगेट फाइल या फोल्डर राइट। सो मैं सिंपली फोल्डर 1 दे देती हूँ अभी यहाँ पे राइट। तो फोल्डर 1 देन एंटर। सो सिंपली आप यहाँ पे उसको वो परमिशंस लग गई। आप यहाँ पे गेट FACL से चेक कर सकते हो, गेट FACL एंड देन फोल्डर 1 देन एंटर करो। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो एक यूजर एक डेवऑप्स ग्रुप जो यूजर जो है वो ऐड हुआ है एंड उसको ये तीनों चीज की परमिशंस आपने दे दी है, रीड राइट एग्जीक्यूट। सो एज अ डेवऑप्स यूजर वो यहाँ पे आके आपके फाइल के साथ कुछ भी कर सकता है राइट। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया हो एंड ये वीडियो पसंद आया हो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट एवरीवेयर वेयर यू वांट एंड सो चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।